को घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट से न्यू ट्रांसमिशन लाइन की डिज़ाइन और सप्लाई के लिए लगभग 1135 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो कॉपर कनेक्शन में ऑर्डर को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर शरण बंसल जुड़ गए हैं। शरण, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और सबसे पहला सवाल क्लियरली ऑर्डर की डिटेल्स को लेकर ही पूछना चाहेंगे। मुबारकबाद इसके लिए। और एग्जीक्यूशन कब तक शुरू होगा, मार्जिन को लेकर क्या योजनाएं हैं, क्या कहेंगे आप हमें? धन्यवाद। तो हमारे ये जो ऑर्डर अभी 1135 करोड़ के कंपनी के पास आए हैं, उसमें करीब 700 करोड़ डोमेस्टिक मार्केट्स में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के लिए हैं, जो कि डिजाइन, टेस्टिंग, इंजीनियरिंग और सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस के लिए हैं। और बाकी करीब 450 करोड़ के ऑर्डर एक्सपोर्ट मार्केट्स, जो कि हमारे लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका जैसे इजिप्ट और मिडिल ईस्ट मार्केट्स के से हमारे प्योर एक्सपोर्ट्स के लिए आए हैं। तो इनका एग्जीक्यूशन साइकिल करीब करीब हमारे 1.5 साल का आप एवरेज पकड़ सकते हैं। विद बिटवीन 1 to 2 years का एग्जीक्यूशन रहता है। और मार्जिन की प्रोफाइल की मैं बात करूं तो आप करीब कंपनी का एवरेज मार्जिन 12 से 13% हमने पास में देखा है, जो हम मेंटेन कर पाए हैं, और आगे इन ऑर्डर्स में भी हम उसी की उम्मीद करते हैं। शरण, ये बताएं कि FY23 की अगर हम बात करें तो आपने पाइपलाइन की जो इंडिकेशन दी थी वो लगभग 10,000 करोड़ तक की थी। अभी ओवरऑल पाइपलाइन की फिगर क्या होगी, और ट्रैक्शन डोमेस्टिक या घरेलू फ्रंट से ज़्यादा आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स? बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारी बिडिंग पाइपलाइन करीब 10,000 करोड़ की हमने लास्ट ईयर देखी थी। एंड वैसी ही पाइपलाइन हम अभी भी देख रहे हैं 10 से 11,000 करोड़ के बीच में। अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करूं तो अभी ये नए ऑर्डर्स के साथ में हमारी करंट ऑर्डर बुक 5,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है। और जहां तक ट्रैक्शन की बात है, हम लोग अभी तक पिछले 3-4 साल में ज्यादा ट्रैक्शन एक्सपोर्ट मार्केट से देख रहे थे, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में उतनी डिमांड हम नहीं देख पा रहे थे। हालांकि अब फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स हम डोमेस्टिक मार्केट में भी अच्छा एक रिवाइवल देख रहे हैं। जैसा कि अभी ये करंट ऑर्डर्स में आपने देखा कि 700 करोड़ के ऑर्डर पावर ग्रिड से आए हैं। आगे हम और ऑर्डर्स की उम्मीद करते हैं। तो अब डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट दोनों दोनों मार्केट्स में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। CAGR रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखें लगभग 25% अगले 3 साल में आंकी गई है आपकी तरफ से। क्या इसको लेकर आप ट्रैक पर हैं? रेवेन्यू टारगेट FY24 का 2,500 करोड़, इस पर ट्रैक पे है? बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि उसे हम काफी कंफर्टेबली क्रॉस करेंगे और होपफुली उससे बेटर ही करेंगे। चलिए अब थोड़े से आपके कर्ज की बात कर लेते हैं। डेटर्स मतलब 70 यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई दी है, लेकिन ओवरऑल डेट का फिलहाल स्टेटस क्या होगा, अगर इस पर आप जानकारी दें। कंपनी का ओवरऑल डेट काफी कंट्रोल में है। हमारा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट मिला के करीब 400-450 करोड़ के लेवल पे हैं, जो कि हमारे टॉप लाइन पे ज्यादा बिल्कुल नहीं है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें हम आगे जाने वाले टाइम में डिस्पाइट ग्रोथ इन बिजनेस वॉल्यूम हम इस डेट नंबर को कंट्रोल में रख पाएंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा केपेक्स हैवी नहीं है। एंड मैं यही उम्मीद करता हूं कि जैसा कि हमने डेटर डेज में इम्प्रूवमेंट देखा है, आगे आने वाले टाइम में हम इन्वेंट्री डेज पे भी हम इम्प्रूवमेंट देख पाए। मार्जिन्स Q4 में थोड़े से डिप हुए हैं 10% के आसपास वर्सेस 11%। आउटलुक इसको लेकर? एक्चुअली हमारे मार्जिन आप क्वार्टर वाइज देखना थोड़ा सा गलत होगा। आप अगर पूरे साल के मार्जिन देखें तो हमने कंपेयर टू प्रीवियस ईयर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था। पूरा FY23 को अगर FY22 से आप कंपेयर करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के करीब 3-3.5% बढ़े थे। सो इसे आप क्वार्टर बेस पे देखना थोड़ा सा गलत होगा। अगर आप पूरे साल के मार्जिन ही कंपनी के कंसिडर करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन वाइज कंपनी हैज डन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। एंड हमें लग रहा है कि अब ये जो हमारी अच्छी ऑर्डर बुक जो बन गई है कंपनी की, हम इस साल में और भी इसमें इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शरण, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और तमाम बातों पर जानकारी दी आज।
चलिए एक बार फिर से हम रुक करते हैं अविनाश गोरक्षकर की ओर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, स्किपर लिमिटेड से बात हो रही थी। आपका आकलन मैनेजमेंट की बात सुनने के बाद और आगे की योजनाएं और डेटर डेज में इम्प्रूवमेंट को लेकर भी क्या कोई खास रणनीति आप बनाने की सलाह देंगे? क्या आपको लगता है कि रणनीति बनाई जा सकती है? देखिए, मुझे स्किपर का जो मॉडल है वो काफी बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो ट्रांसमिशन लावर्स कंस्ट्रक्ट करती है, और हाल ही में 17 जून को इन्होंने एक प्रेस रिलीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है कि इन्होंने एक बहुत बड़ा ऑर्डर 1135 करोड़ का ऑर्डर विन किया है। तो विजिबिलिटी बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है, और जिस प्रकार से अभी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कॉर्पोरेट कैपेक्स पावर सेक्टर से बन रहा है, मेरे ख्याल से इस कंपनी को ग्रोथ पोटेंशियल काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी है। इन्होंने ये भी कहा है कि थोड़ा बहुत ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे, थोड़ा सा बोरोइंग्स को भी इंटैक्ट रखेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इस लेवल से आपको एक अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि स्टॉक निचले लेवल से काफी भाग चुका है, बट लॉन्गर टर्म के लिए डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा आएगा। तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके अगर निवेश करना है तो उनको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो अविनाश, लॉन्ग टर्म व्यू बनाने के लिए क्या करंट लेवल सही होंगे अगर किसी ने पैसे अभी तक नहीं लगाए हैं? मुझे वापस आप मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, किसी को अगर लंबे समय के लिए दांव लगाना है तो करंट लेवल्स क्या अट्रैक्टिव है या थोड़ा सा रुकने में समझदारी होगी? मेरे ख्याल से मार्केट में अगर करेक्शन आते हैं, ये स्टॉक मिलता है, तो कविता मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड शायद और अच्छा होगा। बट नेवरदलेस मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक थोड़ा सा एसआईपी मोड में थोड़ा-थोड़ा करके अगर रिटेल निवेशक खरीदते हैं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए अच्छी एक अच्छी एक्विजिशन स्ट्रैटेजी रहेगी। मेरे ख्याल से थोड़ा सा मार्केट करेक्ट होता है तो आई थिंक द रिस्क रिवॉर्ड विल बी मच बेटर। अविनाश, जो दो थीम्स जो आज